नमस्कार सभी साथियों को। चलिए आज यूपीपीसीएस के नोटिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। जो नोटिफिकेशन आया है वो 25 जून को आ गया और फॉर्म फिल करने की जो तिथि है वो भी उसी दिन से शुरू हो गई। दिसंबर 6 को एग्ज़ाम है और 25 जुलाई को लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की, तो आप ये कर लीजिए फटाफट से। यहाँ पर अगर हम महत्वपूर्ण पदों की बात करें तो यहाँ एसडीएम है, डीवाईएसपी, बीडीओ, नायब तहसीलदार, सहायक आयुक्त, जिला स्तरीय स्तर पर जो अधिकारी वगैरह हैं उसके लिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करी जाए कि भाई कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो आप किसी भी राज्य से हों, आप उत्तर प्रदेश के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, बट एज अ जनरल कैटेगरी आप काउंट होंगे। महिलाओं की कट ऑफ अलग से जाती है, जो वहाँ की महिलाएं उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल जिनके पास है। कोई भी किसी भी वर्ग में स्नातक हो, बीसीए हो, बीबीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, रेगुलर हो, प्राइवेट हो, इग्नू से हो, हर जगह से जो है किसी की जो ग्रेजुएशन है वो यदि कंप्लीट है तो वो सभी यहाँ पर अहर है। और 21 से 40 जो जनरल सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये आयु है। न्यूनतम आयु सबके लिए सेम है। मैक्सिमम आयु के लिए जो वहाँ के रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर ये चेंज हो सकती है। यहाँ पर यदि देखा जाए कि भाई इसमें चयन प्रक्रिया क्या है, तो 3 महत्वपूर्ण फेज यहाँ पर होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है जो कि मल्टीपल चॉइस होती है जिसमें क्वेश्चंस, और यहाँ पर जो मेंस एग्जाम होगा सब्जेक्टिव यानी लिखने वाला पेपर होगा, और इंटरव्यू जो कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। यहाँ पर देख लिया जाए कि भाई इसके अंदर जब आप प्रीलिम्स देते हैं तो कितने पेपर होते हैं। ये पेपर एक ही दिन में होते हैं, जीएस पेपर 1 और सी सेट जिसे जीएस 2 भी कहा जा सकता है। जीएस पेपर 1 इसके अंतर्गत आपका इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, विज्ञान, पर्यावरण और आपके जो पॉलिटी है, ये सारे विषय आएंगे जिसमें से आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 200 अंकों में होंगे ये और 2 घंटे का ये पेपर होगा। जब सी सेट पर जाते हैं तो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 घंटे का ही पेपर है, और इसके अंदर आपके जो है 200 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा। सी सेट आपका क्वालिफाइंग है, यानी 66 नंबर आने चाहिए आपको 200 में से। और जब आपके 66 नंबर आ जाएंगे, 66 या 66 प्लस, तो आपकी इस पेपर के आधार पर कट ऑफ सेट हो जाएगी। भाई हर साल की अलग अलग जाती है और हर कैटेगरी के लिए अलग अलग जाती है। यहाँ पर मेंस एग्जाम के अंदर कितने पेपर होते हैं, तो मेंस में आपका एक होता है सामान्य हिंदी का पेपर, 150 अंकों का ये पेपर होगा आपका। जब आप निबंध का पेपर देखेंगे तो वहां पर वो पेपर भी आपका 150 का होगा। ये 2 बढ़िया पेपर होते हैं, मार्क्स स्कोरिंग पेपर होते हैं, मतलब अच्छे से आप इनमें मार्क्स फेच कर सकते हो। जब हम बात करते हैं जीएस की, तो जीएस 1 से 6 तक ये पेपर होते हैं आपके 6। जीएस 1 2 3 4 5 6, देखो इनमें जीएस 1 2 3 में तो आपका क्या क्या आएगा, इतिहास, भूगोल, आपके अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है जी, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, ये सारे, इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे आपके आगे जीएस 1 से 3 में, ठीक है। और जीएस 4 क्या है, एथिक्स का पेपर है। जीएस 5 और 6 क्या है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के पेपर हैं, यानी कि आपको उत्तर प्रदेश की क्या इकोनॉमी है, क्या वहाँ की पॉलिटी है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यदि हम इंटरव्यू की बात करें तो 100 अंकों का होगा, जिसमें आपका व्यक्तित्व कैसा है, नेतृत्व की क्षमता, निर्णय क्षमता और संचार कौशल कैसा है आपका। अब कुछ बुक्स पर बात कर ली जाए, देखो आपको क्या करनी है, एक स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी के अंदर एनसीईआरटी की बुक्स रखनी है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स मैं जरूर बताऊंगी आपको अगली वीडियोस में। करंट अफेयर्स को मजबूत रखना है। पीवाईक्यूज आपको जो है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी रेडी रखने हैं, किसी पब्लिकेशन का ले लीजिए या वेबसाइट से ले लीजिए। मॉक टेस्ट लगाने और बारंबार जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। तो चलिए साथियों, आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। नमस्कार।